हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो गाइज इस वीडियो के अंदर अपने इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो हैं ये सोच रहे हैं कि मेरे एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम के अंदर जो है अटैम्प्ट है वो बहुत कम है, मुझे मेरे अटैम्प्ट जो हैं थोड़े लग रहे हैं और क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। और साथ में उन्हें ये भी लग रहा है कि हो सकता है इस बार की जो कट ऑफ है वो थोड़ी रहे, तो हमारा जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो अपने कैंडिडेट्स के एक्चुअल रियलिटी पे डिस्कशन करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और जो कट ऑफ है वो क्या सच में कम होगी या नहीं, होने के चांसेस बनते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अपने देखें तो जो एवरेज अटैम्प्ट बनते हैं आउट ऑफ आपके 190 में से एवरेज अटैम्प्ट बनते हैं जो कैंडिडेट के, वो कहने में तो है कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट की जो है 85 से 90 बनते हैं। ठीक है, 85 to 90 बता रही हैं जो। बाकी एक्चुअलिटी तो ये है कि उनके अंदर जो 30% कैंडिडेट है उनके ही 85 to 90 होंगे। बाकी एक्चुअल अपने इस बार के अटैम्प्ट देखें जो अपने 75 to 80 अटैम्प्ट बनते हैं मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के, इन्हीं के बीच में अटैम्प्ट है। क्योंकि इस बार का जो एक्चुअल लेवल था एग्ज़ाम का उसके अंदर क्वाड्रेटिक की जो क्वांट का जो लेवल था और रीजनिंग का लेवल था वो थोड़ा सा हाई था, तो जो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट सा और डिफ़िकल्ट था। अब देखें तो अपने को 75 और 80 जो अटैम्प्ट है वो लग भी थोड़े रहे हैं और अपने को साथ में ये भी लग रहा है कि जो कट ऑफ है वो डाउन आएगी या नहीं। तो इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो कैंडिडेट जो 85 to 90 बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर मेरी एक्सपेक्टेड जो है 90% एक्यूरेसी है, एक्सपेक्टेड जो है मेरी 80% एक्यूरेसी है। लेकिन वो जो बताते हैं तो उनकी रियलिटी तो ये होती है कि वो 5 नंबर बढ़ाकर ही बताते हैं, एक्चुअल कोई नहीं बताता। क्योंकि सभी को अभी मेरा होगा या नहीं, तो खुद को तसल्ली देने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो 4 नंबर अपने बढ़ा के ही बताएंगे कि मेरे जी इतने अटैम्प्ट हैं और मेरे इतने सही हो रहे हैं, भले ही उसके 5 गलत हो रहे हो वो 2 ही गलत बताएगा। अब अब ऐसी सिचुएशन में अपने माने तो जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 75 to 80 ही बनते हैं सभी के। और इसमें अब अपने बात करें तो मान लो 80 अगर अपने अटेम्प्ट हैं तो इस पे नॉर्मलाइजेशन होगा, दोनों शिफ्टों के हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस बार जो मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं तो हो सकता है ये 85 तक भी जा सकते हैं। अब देखें तो देन कट ऑफ की बात करें अपने, अब देखें तो क्या कट ऑफ भी कम होगी अगर जब उनके अपने बता रहे हैं कि 80 अटैम्प्ट है मान लो। तो कट ऑफ की बात करें तो वो कट ऑफ की रेस में है या नहीं। कट ऑफ के अंदर देखें तो अगर कोई कैंडिडेट 75 करके आ रहा है या 80 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आ रहा है, रियल में अगर उस बच्चे ने अगर इतने अटेम्प्ट किए हैं, झूठ ना बोलकर अगर उसने सच में इतने अटेम्प्ट किए हैं ना और उसकी अच्छी एक्यूरेसी है तो इस बार जो है क्लियर कर जाए। क्योंकि इस बार की जो एवरेज जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 85 to 90 ही रहेगी। ये मोस्ट ऑफ स्टेट्स जो हैं उनकी जनरल कैटेगरी की 85 से 90 ही कट ऑफ रहेगी। अब ऐसे में देखा जाए जिनके 80 अटैम्प्ट थे तो हमने आपको बताया जिनके 80 अटैम्प्ट थे उनके नॉर्मलाइजेशन भी होगा, थोड़े बहुत मार्क्स जो है बढ़ेंगे तो उनके ऑटोमेटिक जो है 85 के अराउंड मार्क्स आ जाएंगे। तो आपकी कहीं किसी स्टेट से जो है कट ऑफ 82 भी रहेगी और किसी स्टेट से जो आपकी कट ऑफ 86 भी रहेगी। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है आपकी क्रॉस नहीं करेगी 100, तो मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है भी किसी एक आधे स्टेट से, भले ही कोई पंजाब जैसे स्टेट से क्रॉस कर सकती है, बाकी वो भी इस ईयर जो चांसेस हैं बहुत कम है। अब देखें तो एवरेज कट ऑफ तो यही रहेगी 85 के अराउंड, लेकिन एक आधा स्टेट होगा जिनकी किसी की 95 चली जाएगी। सारे स्टेट की जो एवरेज देखें तो अपने 80 85 या 90 के अराउंड जो है जनरल कैटेगरी से कट ऑफ रहेगी, जो कि बहुत कम कट ऑफ है। अब ऐसे में देखें तो बच्चे बताते हैं कि मेरे इतने अटैम्प्ट हैं, जैसे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहे हैं अगर उनके उतने अटैम्प्ट बनते हैं तो उस हिसाब से तो सभी का सिलेक्शन हो रहा है। तो किसी कैंडिडेट ने ये कहा कि सर आप सभी को बता रहे हो कि जी हमारा तो सिलेक्शन, सभी का सिलेक्शन हो रहा है, फिर रहेगा कौन। अरे यही तो बात है ना, जो बता रहे हैं जो ऐसे बोल रहे हैं ना भी रहेगा कौन। तो वो अटेम्प्ट भी जो है ना एक्चुअल थोड़ी बता रहे हैं, वो कोई 85 बता रहा है तो उसके 85 थोड़ी हैं, बहुत कम कैंडिडेट हैं जो अपने सही अटेम्प्ट बता रहे हैं। किसी के 75 है तो भी वो 85 बता रहा है, किसी के 60 करके है तो वो भी अपने 75 बता रहा है। तो हमें तो जो वो बता रहा है हम तो उसके हिसाब से ही बता रहे हैं कि उनको जी आपका सिलेक्शन है जो हो सकता है। हाँ, अगर उन्होंने उतने अटेम्प्ट किए हैं जो हमें बता रहे हैं, उतने अगर उनके सच में अटेम्प्ट सही हैं और किए हैं उनके, तो उनका जो सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं बनते हैं। तो आप जो है अपने एक्चुअल अटेम्प्ट जो है शेयर कीजिए, किसी ऐसे नहीं मत कीजिए कि आप चार
बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, हम तो आपको यही कहते हैं कि जो अगर आपने हमें 82 बताया तो हम आपको 85 कट ऑफ बताते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है 85 रहेगी। और हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो के आप इसके इक्वल आ सकते हो, या फिर ये जो कट ऑफ है वो ये डाउन आ सकती है थोड़ी सी, 85 से 82 80 तक आ सकती है। लेकिन लेकिन आप अगर बता ही 75 को 85 रहे हो, 82 रहे हो, तो वो तो गलत बात है। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा जब आप एक्चुअल अटेम्प्ट बताओगे? अगर आपके 75 भी सही है ना एक्यूरेसी के साथ, तो मैं कह रहा हूँ आप जो है रेस के अंदर हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, आपके चांसेस बनते हैं इस बार जो है हिस्ट्री पलट होगी एसबीआई के अंदर। किसी स्टेट से कोई भी कुछ भी कट ऑफ जा सकती है, कितनी भी डाउन जा सकती है, मैक्सिमम जाने के तो चांसेस नहीं हैं। तो अपने कट ऑफ है जो अच्छे से शेयर, सही शेयर कीजिए, गलत ना शेयर कीजिए, बढ़ा चढ़ा के मत शेयर कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइज,